हाय एवरीवन। तो कल की क्लास में हमने वाई एंड व्हाट तक का कंप्लीट किया था। मतलब वाई इज़ अकाउंटेंसी नीडेड और व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। तो व्हाट इज़ अकाउंटेंसी में हमने उसकी डेफिनेशन की थी, जिसमें 4 पॉइंट्स में हमने उसको डिवाइड किया था। जिसमें फर्स्ट पॉइंट था कि अकाउंटेंसी इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in terms of money, transactions, events which are of financial character at least, and interpreting the results thereof. एंड आज का हमारा जो स्टार्ट हो रहा है लेक्चर क्लास, उसमें हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे फिर आज की क्लास कंप्लीट होगी। अकाउंटिंग के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं और जो कि ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में कवर किए हुए हैं, उसी से निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट अगर हम उसका पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमने डेफिनेशन में देखा था कि अकाउंटेंसी जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग से हमारा मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे हमने बहुत सारे वो बनाए, हमने वाउचर्स मिले हमें बहुत सारे, हम अब उसके बेसिस पर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। एक तरीके से उनको एक फॉर्मल तरीके में लेकर आएंगे कि हाँ ये हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं और अब उसको हम बुक्स में उतारने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं रिकॉर्डिंग से। उसको प्रॉपर्ली जर्नल्स बनाकर उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके। और उसके बाद सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। तो हमने ये भी उसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि अकाउंटेंसी जो है एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का और समराइजिंग का। और उसी की तरह हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी समराइजिंग आ जाएगा। समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन के टाइम पे भी पढ़ा था, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है उसको लेजर्स में लेकर जाना। यहाँ पर हमने उसको जर्नल में लेकर गए, जर्नल एंट्रीज बनाई, एक तरीके से फर्स्ट रिपोर्टिंग की यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के टाइम पर जर्नल के अंदर फॉर्मल तरीके से। फिर उसके बाद हम उसको नेक्स्ट स्टेप में क्लासीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। क्लासीफाई होगा अलग अलग लेजर्स में जाकर। अगर परचेज़ किया है हमने तो उसके अंदर परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश रहता है। तो दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए, एक तो परचेज़ का अकाउंट खुलेगा और एक कैश का अकाउंट खुलेगा। तो दो लेजर्स हमारे क्रिएट हो गए यहाँ पर। तो इसी तरीके से अगर हमने कुछ सेल किया है तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। तो दो, इसमें भी दो नहीं, एक ही लेजर खुलेगा, सेल्स का लेजर। तो ये परचेज करते टाइम हमने कैश का लेजर ऑलरेडी ओपन कर लिया है, तो ये दो लेजर्स ओपन हुए। ठीक है, तो ये दो लेजर्स ओपन हुए। और उसी के साथ अब यहाँ पर समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स, डेफिनेशन के टाइम पे भी पढ़ा था कि समराइज करना है अब ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस शीट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। इन सब चीज़ों के थ्रू एक समराइज्ड फॉर्म में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा करेक्टरिस्टिक, बहुत सिंपल है वो भी, कि मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स। अब क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन अगर हमने कर ली, एक सेल या परचेज कुछ भी कर लिया या कोई इवेंट हो गया हमारे पास, तो ये जो अकाउंटिंग है ये उस ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म्स में, एक मनी, एक कॉमन सबको एक ही दर्जा देकर मनी की टर्म्स में रिकॉर्डिंग करवाता है, मनी की टर्म्स में प्रेजेंट करवाता है एक फॉर्मल तरीके से। तो ये जो मेजर करता है ट्रांजेक्शन्स को, मनी फॉर्म में मेजर करता है, सारी ट्रांजेक्शन इवेंट्स को एक ही तरीके से मनी फॉर्म में मेजर करता है। और इसी से हमारा रिलेटेड एक और पॉइंट आ जाता है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। अब क्योंकि जो अकाउंटेंसी है वो सिर्फ मनी से रिलेटेड है,
तो इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स आते हैं, जो कुछ भी आता है, वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड आएगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स की हम बात नहीं करेंगे। तो जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी ऐसी बहुत सारी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो जाता है, या कोई चीज़ पर पहले टैक्स नहीं लगता था, अब उस पर टैक्स के प्रोविजंस नए आ गए हैं, वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन उससे जो हमारी क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे, जो नॉन फाइनेंशियल चेंजेस हैं, वो हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर दो एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो जाता है, या कोई बहुत पुराना एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, उससे हमारे बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, पर फिर भी हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर मनी वे में कुछ इफेक्ट आ रहा है, हमारे प्रॉफिट में फ़र्क पड़ा, या कोई कैश या कुछ में फ़र्क पड़ा, एक्सपेंसेस बढ़े, तब तो वो हमारी बुक्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर हम देखें तो वो भी इससे रिलेटेड ही है, जो कि है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। ये बेसिकली हमारा थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट में हम जैसे कि समराइज़ करते हैं, बैलेंस शीट में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ये सब बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो जो बेटर तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं, ये अकाउंट्स वगैरह बनाकर, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाकर, उससे जो हमारे यूज़र्स रहते हैं, लाइक क्रेडिटर्स रहते हैं जो हमें लोन देंगे, या इन्वेस्टर्स रहते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर बैंक्स रहते हैं जो गारंटी देते हैं बहुत बार, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो हमें टैक्स लगाते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो उन सबको एक एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करने के लिए अकाउंटेंसी जो है वो एक हेल्प करता है उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने में, क्योंकि हमने ऑलरेडी समराइज कर दिया अच्छे तरीके से, और वो भी मनी टर्म्स में। तो फाइनेंशियल डेटा जो रहता है उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करने में बहुत हेल्प मिलती है यूज़र्स को, जो उसको यूज़ करने वाले हैं डेटा को। ठीक है, उसके बाद हमारा 7 पॉइंट रहता है कम्युनिकेटिंग, जो कि ऑलरेडी इससे रिलेटेड ही है। द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूज़र। तो अब हमें कम्युनिकेट करना है जो हमने रिपोर्ट्स बनाई, या जो हमने क्लास समराइज करा, बैलेंस शीट्स वगैरह, वो ऐसे ही नहीं हम लोग बस बना के, जैसे हम लोग कोई बिजनेस में है, हमने बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाया और बस ख़त्म नहीं, बनाकर हमें उसे यूज़र्स तक भी पहुंचाना होगा। तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग्स होती है, तो उसमें हम जो यूज़र्स बेसिकली, या तो हमारे शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ऑडिटर भी हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस के अकाउंट्स को ऑडिट करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, पब्लिक हो गए जो इन्वेस्ट करने वाली है हमारे बिजनेस में पैसे, उन सबको कम्युनिकेट भी करेंगे हम उस इन्फॉर्मेशन को। ये नहीं कि सिर्फ हमने अपने पर्पज़ के लिए समराइज, क्लासीफाई, रिकॉर्ड कर दिया, अब वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो ऐसे ही रखी हुई इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे आगे, जब तक कोई और यूज़ ना करे उस इन्फॉर्मेशन को। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और जैसे कि अभी हमने ये 7 पॉइंट्स लिखे, ये सारे तो रिलेटेड है, डेफिनेशन से भी हम सब रिलेट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करता है अकाउंटिंग जो है, क्लासिफिकेशन करता है, समराइज करता है, ट्रांजेक्शन्स को मेज़र करता है मनी की टर्म्स में, फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स जो रहते हैं हमारे, उनको आइडेंटिफाई भी करता है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पर जो अकाउंटिंग में हम जब काम करते हैं, जब ढूंढना उड़ना शुरू करते हैं, तो हमसे फाइनेंशियल डेटा को ही एनालाइज और इंटरप्रेट और आइडेंटिफाई, मेजर, सब कुछ उसी को करते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने में इसका करेक्टरिस्टिक ये भी है। और एक इसका फीचर हो गया एनालाइज और इंटरप्रेट करने का फाइनेंशियल डेटा को। तो ये हेल्प करता है, इसका एक फीचर है, एक तरीके से एक एट्रीब्यूट है कि ये हेल्प करता है एनालाइज करने में फाइनेंशियल डेटा को, और कुछ एक ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। ठीक है, तो वो जो भी यूज़र्स रहते हैं हमारे उस डेटा के, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो हमसे सेल परचेज करने वाले हैं, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे डेटर्स, बैंक, सब को हेल्प करता है ये अकाउंटिंग। तो ये इसका एक फ़ीचर है। और ऊपर से फिर कम्युनिकेट करता है, ये एक अकाउंटिंग जो बंदा करेगा, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है अकाउंटिंग का जो उसमें होता ही होता है, कि फाइनेंशियल डेटा को बना कर रख देना, समराइज कर देना कोई यूज़ नहीं है जब तक कि जिसको उसकी नीड है उस तक वो ना पहुँचे। तो कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा भी एक पॉइंट हो गया।
ये 7 पॉइंट्स रिलेटेड थे। अब एक 8 पॉइंट अगर हम करें, ये थोड़ा सा अलग है बट सिंपल पॉइंट है। तो 8 पॉइंट अगर है वो ये है कि अकाउंटिंग जो है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है। एक आर्ट मतलब कि कला है जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड करते हो चीज़ों को, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो जो ट्रांजेक्शन्स हैं, और उनको एक फिर रिजल्ट के लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनमें भी उतारते हो। तो एक तरीके से ये आर्ट हो गया उस वे में। और साइंस उस वे में हो गया, जैसे साइंस क्या होता है, बेसिकली कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स या प्रिंसिपल्स रहते हैं साइंस में जिनको फॉलो करके चीज़ें आगे इंटरप्रेट की जाती हैं, रूल्स या डिसीजंस आगे जाके लिए जाते हैं। तो वैसे ही जो अकाउंटिंग है वो भी कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कुछ स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। तो उस वे में ये साइंस भी हो गया। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। तो ये बेसिकली 8 पॉइंट्स इसके करेक्टरिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट्स है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है जिनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और याद करना बहुत ईजी है। अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली है जो कल हम लोगों ने की थी तो उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। बस एक दो पॉइंट्स यहाँ पर जाकर आएंगे कि एक है मतलब कि ये आर्ट है एज वेल एज साइंस है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अब इसी में अगर हम करें, एक चीज़ और हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक से ही रिलेट करते हुए कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अंदर जो है क्या क्या काम रहता है अकाउंटिंग में, मेजर जो काम रहते हैं। अगर कोई बंदा अकाउंटिंग कर रहा है तो उसके पास मेजर क्या काम रहते हैं। तो मेजर कामों में तो बेसिकली सबसे पहले देखो अकाउंटिंग करनी है तो हमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग ही करनी है ट्रांजेक्शन्स की। उसको जर्नल में उतारेंगे हम फॉर्मल तरीके से, रिकॉर्डिंग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद रिकॉर्ड हो गया, अब उसको बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तरह तरह के, अब उनको जो जिसमें जाने वाला है उसको उस अकाउंट में भेजेंगे, उस लेजर में भेजना शुरू करेंगे। जैसे कि परचेज है, सेल्स है, कैश है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, सब चीज़ों को, एक्सपेंसेस को, सबको अलग अलग सबके अकाउंट बन के सब अपनी जगहों में क्लासीफाई करेंगे हम लोग। क्लासीफाइंग एक फंक्शन ये हो गया। एक फंक्शन हो गया इसी में समराइजिंग। ठीक है, ये तीनों फंक्शन तो वही हो गई, ये तीनों चीज़ें तो जो हमने ऑलरेडी करेक्टरिस्टिक्स में भी देखे, डेफिनेशन में भी देखे। और एक सबसे पहला मेन काम हो जाता है अकाउंटिंग में, आप रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज भी करोगे। पर किस चीज़ की? आपको सबसे पहले वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि वो क्या चीज़ है जिसको आप रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे। तो सबसे पहला अकाउंटिंग में फंक्शन हो जाता है आइडेंटिफाइंग। तो अगर आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करके लेकर आओगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, आपके बिल्स वगैरह लेकर आओगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग करोगे, तो उसके बेसिस पे फिर आप रिकॉर्डिंग करोगे जर्नल में, फिर आप लेजर्स में जाओगे, क्लास अलग अलग अकाउंट्स में क्लासीफाई करोगे, और उसके बाद वो क्लासीफाइड चीज़ें समराइज होकर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में चली जाएंगी, जो कि आगे जाकर यूजर्स को हेल्प करेगी एक डिसीजन फॉर्म करने में, एक फाइनेंशियल पोजीशन और एक परफॉर्मेंस बिजनेस की जानने में हेल्प करेगी। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आ जाता है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ ही है, डेफिनेशन का ही पार्ट है वो भी एक। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है एनालाइज। एनालाइज करना मतलब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो कि रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज जो चीज़ की हुई है उसी का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, जो कि यूजर्स के लिए इफेक्टिव होता है। और पॉइंट नंबर 6 हो जाता है कम्युनिकेटिंग। कि अकाउंटिंग में अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, समराइज कर दिया, सब कुछ कर लिया आपने, एनालाइज और इंटरप्रेट भी कर, डेटा हो पा रहा है यूजर्स के थ्रू, लेकिन अगर आपने उसको यूजर्स को कम्युनिकेट नहीं किया तो वो जो आपने काम किया अकाउंटिंग का वो सारा वेस्ट हो गया, बिकॉज जिस तक हमें बात पहुंचानी थी उस तक हमारी बात ही नहीं पहुंची। तो एक फंक्शन अकाउंटिंग का कम्युनिकेटिंग हो गया। तो 6 फंक्शंस हो गए अकाउंटिंग के। और इनको फंक्शंस भी बोल सकते हैं हम, स्टेप्स भी बोल सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसी तरह से प्रोसेस चलता है। स्टेप्स अगर होगा तो फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स। नंबर 1 हो जाएगा आइडेंटिफाइंग, और फिर उसके बाद सब कंटिन्यू रहेगा कि उसके बाद आइडेंटिफाई हो गया, देन रिकॉर्ड, देन क्लासीफाई, देन समराइज, देन एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड फिर कम्युनिकेशन। तो जो हमारा आज का वीडियो है वो यहीं पे फिनिश करते हैं, इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इस वीडियो को।
नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स और उसके लिमिटेशंस, एडवांटेजेस और बाकी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तो ओके बाय।